सेक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा प्लेजर हासिल किया जा सकता है। जो लोग ओरल सेक्स करते हैं, जिनको पसंद होता है, वो जानते हैं कि ये कभी कभार मेल और फीमेल दोनों के लिए ही ज़्यादा प्लेजरेबल होता है पेनिट्रेटिव सेक्स से। वो लोग जानते हैं कि ओरल सेक्स बहुत ही ज़्यादा प्लेजर दे सकता है पेनिट्रेटिव सेक्स के मुकाबले, खास तौर से फीमेल के लिए, क्योंकि फीमेल के लिए पेनिट्रेटिव सेक्स से ज़्यादा यानी कि अंदर डालने के बजाय अगर वो उनका पार्टनर जो है अच्छी तरीके से ओरल सेक्स को दे सके तो फीमेल 90% प्लेजर लेवल को वहीं पे हासिल कर लेते हैं। तो इसीलिए ओरल सेक्स बहुतों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट इसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, इसके कुछ प्रोटेक्शन लेवल होता है जो जानना ज़रूरी है। बहुत बार इसके साइड इफ़ेक्ट आपको हो जाते हैं, बट आपको ये पता ही नहीं होता कि साइड इफ़ेक्ट आपको क्यों हो रहा है। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे ओरल सेक्स करने के वक्त कब करना चाहिए। एवरीवन, मैं हूं ऋतु, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो मेथड अपनाया जाता है वो यही है कि मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर को या फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर को बिफोर पेनिट्रेशन यानी कि अंदर डालने से पहले एक दूसरे को अराउज करने के लिए, टर्न ऑन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्तेजित करने के लिए ओरल सेक्स देते हैं। फीमेल ब्लो जॉब, सकिंग, लिकिंग, मेल भी वही बात है। ये ओरल सेक्स का अलग अलग टेक्निक है जिस टेक्निक के ज़रिए एक दूसरे को ये लोग उत्तेजित करते हैं और चरम लेवल तक पहुंचाते हैं जहां पे पेनिट्रेशन बहुत ही ज़्यादा प्लेजरेबल होता है। और ये मेथड जो है वो 90% कपल ही अपनाते हैं जिनको ओरल सेक्स पसंद होता है। और ये बहुत ज़्यादा सेफ मेथड भी है अगर ये लोग हाइजीन का ध्यान देते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कि बेड पे चढ़ने से पहले साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश कर लेना चाहिए ताकि वहाँ कोई इन्फेक्शन ना हो और ये इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। और अगर आप कमिटेड पार्टनर के साथ यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो कमिटेड है या अपने वाइफ के साथ ही करते हो तो बेहतर है, स्ट्रेंजर के साथ ओरल सेक्स को अवॉइड ही करना चाहिए। बट कुछ कपल ऐसे होते हैं ना जो इस सेफ मेथड के बजाय बहुत सारे और भी मेथड्स अप्लाई करते हैं, यानी कि शुरू के टाइम पे वो ओरल सेक्स को करते या नहीं करते हैं वो बात की बात है, बट इन बिटवीन यानी कि जब वो पेनिट्रेशन करते हैं बीच बीच में वो बाहर निकाल के फिर ओरल सेक्स को करते हैं ताकि उनका इरेक्शन मेंटेन रह सके, फीमेल पार्टनर की लिबिडो मेंटेन रह सके, उनका डिज़ायर मेंटेन रह सके और वो लंबे समय तक सेक्स कर सके। ज़्यादातर ऐसे कपल जो होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं, कभी कभार करते हैं, तो वो इस चीज़ को चाहते हैं कि लंबे समय तक चले और वो इसीलिए इन बिटवीन ओरल सेक्स करते हैं। बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जो आफ्टर पेनिट्रेशन यानी कि जब उनका गिर जाता है, स्पेशली वो मर्द जिनका जल्दी गिर जाता है, यानी कि उनको पता है कि उनका जल्दी गिर जाता है पर फीमेल पार्टनर संतुष्ट नहीं होती है, तो वो आफ्टर पेनिट्रेशन जब वो निकाल देते हैं उसके बाद वो अपनी फीमेल पार्टनर को ओरल सेक्स दे के उनके प्लेजर को उनको हासिल करवाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, आप अच्छे से संबंध नहीं बना पाते हो, या फिर आप बहुत जल्दी थक जाते हो, आपको थकान बहुत जल्दी आ जाती है, या फिर आपका सेक्स करने का मन ही नहीं करता, तो आप मिस्टर्स डेली जोश फॉर मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें अश्वगंधा, कोको बीन्स, अनार आपके स्ट्रेस डिप्रेशन लेवल को कम करते हुए आपके जल्दी गिरने की समस्या को सॉल्व करने में मदद करता है। और इसमें जिंक मैग्नीशियम है जो आपके मसल स्ट्रेंथ को, आपके स्टेमिना को, आपके पावर को तेजी से इंक्रीज करने में मदद करता है। और इसके साथ साथ आप एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज करो। इसमें एलर्जिनिन होता है जो आपके प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करता है। साथ ही इसमें लौंग और एलोवेरा है जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को काफी हद तक सॉल्व करने में मदद करता है। तो अगर आप अपनी जल्दी गिरने की समस्या से निजात पाना चाहते हो और अपने थकान को दूर करना चाहते हो तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप ट्राई आउट कर सकते हो। और अगर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो तो आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहली मेथड तो मैंने बोल ही दी कि ये बिल्कुल सेफ है अगर आप हाइजीन का ध्यान देते हो, पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप इन बिटवीन कर रहे हो ना तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, और अगर आप पेनिट्रेशन के बाद करते हो तब भी आपको दिक्कतें हो सकती है अगर आप हाइजीन का ध्यान ना दो और कुछ चीज़ों पे फोकस ना करो। क्योंकि जब आप इन बिटवीन करते हो
यानी कि बीच में ओरल सेक्स करते हो या फिर बाद में ओरल सेक्स करते हो तो आपको इन्फेक्शन का खतरा होता है, क्योंकि जब आप पेनिट्रेशन करते हो तो बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो चेंज होता है उस दौरान क्रिएट हो सकता है। खास तौर से इस गर्मी के टाइम पे ये ज़्यादातर होता है। तो इसीलिए उस टाइम पे जब आप अपने मुंह से लिक करते हो ना, अपने मुंह से सक करते हो, तो आपको माउथ इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं। तो या तो आप उस टाइम पे डेंटल डैम का इस्तेमाल करो, यानी कि पेनिट्रेशन के टाइम पे नहीं, ओरल सेक्स के टाइम पे आप डेंटल डैम का इस्तेमाल करो। ऑफलाइन ना ही सही, वो ऑनलाइन मिल जाता है। या फिर आप फिंगरिंग कर सकते हो। अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर के लिबिडो को मेंटेन करना चाहते हो, उसके डिज़ायर को मेंटेन करना चाहते हो, तो आप फिंगरिंग कर सकते हो। वो भी इक्वली फीमेल पार्टनर को प्लेजर दे सकता है और उसकी उत्तेजना के लेवल को मेंटेन कर सकता है। और फीमेल अगर मेल पार्टनर को देते हैं तो ध्यान रखें उस टाइम पे ज़रूर आप फ्लेवर कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, क्योंकि सेम बात कि आपको भी माउथ इन्फेक्शन हो सकता है और इससे STI STD के जैसे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आप स्पेशली जो प्रोटेक्शन होता है उसका इस्तेमाल करो। फ्लेवर कॉन्डोम इसीलिए आता है ताकि आप ओरल सेक्स को एंजॉय कर सको, और अगर आप इन बिटवीन भी करते हो तो आपको दिक्कतें नहीं होती। और फिर पेनिट्रेशन के टाइम पे आप फ्लेवर कॉन्डोम को उतार सकते हो एंड देन आप वापस पेनिट्रेशन कर सकते हो। एंड जिनको लास्ट में करने की आदत है उनसे भी ये गुजारिश है कि आप साफ़ सफाई, यानी कि बहुत से लोग होते हैं जो वाइप से पहले साफ़ कर लेते हैं, सफाई कर लेते हैं, देन फीमेल पार्टनर को फिंगरिंग से या ओरल सेक्स से स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो ऑर्गेज़म लेवल को अचीव कर सके। देखिए, आपकी मोटिव गलत नहीं है, आप तो अपनी फीमेल पार्टनर को प्लेजर ही देना चाहते हो या फिर आप अपने मेल पार्टनर को प्लेजर देना चाहते हो। बट अगर टेक्निक सही ना हो तो इससे आपको ही दिक्कत हो सकती है। आपको आपके फीमेल पार्टनर को दोनों को इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है। और जब वो सलाइवा, जो मुंह में आपका सलाइवा होता है, वो जब वापस आपके वजाइना में इंटर होता है, उससे आपके वजाइना में इन्फेक्शन हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप ख़ास तौर से ओरल सेक्स को एंजॉय करना चाहते हो तो दोस्तों या तो पहले करो जो बिल्कुल सेफ़ होता है, और अगर आप इन बिटवीन करते हो या बाद में करते हो तो फीमेल्स डेंटल डैम का इस्तेमाल करना ना भूलें। और आप डेंटल डैम इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हाइजीन का ध्यान दो, यानी कि पहले थोड़ा सा साफ़ कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपने मेल पार्टनर से करवा सकते हो। और अगर आप मेल पार्टनर का इन बिटवीन ओरल सेक्स देते हो मेल पार्टनर को, तो आप फ्लेवर्ड कॉन्डोम जो होता है उसका इस्तेमाल करो, इससे कोई भी दिक्कतें नहीं होती। हाइजीन का ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान दो और सेक्स लाइफ को भरपूर एंजॉय करो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय।